नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं की डेट निश्चित हो चुकी है। तो दोस्तों उसी क्रम में आप सबको मैं अपनी ओर से विशेष तौर से समझाना चाहता हूं कि अब हमारा जो ये टाइम है, जो ये समय है, वो एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय है। इसका हमें पूरा और अच्छी तरह सदुपयोग करना है दोस्तों। तो हमें कम समय में अधिक मैटर को सीखना है, जानना है। उसके लिए हमें ये मानो कि अपने जो सभी टॉपिक है उनमें आपको उसका कुछ निश्चित कलेक्शन लेना है, जिसके माध्यम से आप इन भर्ती परीक्षाओं में, जैसे माना कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें शब्द या जिनका मैटर बहुत बड़ा है, उसमें पढ़ने के लिए सिलेबस लंबा चौड़ा है, तो उसमें अपने को सेलेक्ट मैटर लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर भर्ती परीक्षा में सब कुछ नहीं पूछा जाता है, उसमें से कुछ निश्चित है जो बार बार रिपीट होता है, वो चलता ही रहता है। तो दोस्तों हमारा जो इस समय पढ़ रहे हैं हम, वो है व्याकरण। और व्याकरण में हमने विलोम शब्दों को पढ़ लिया है। टॉप 60 विलोम शब्द हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में दोस्तों अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पर्यायवाची। तो दोस्तों हम वो पर्यायवाची पढ़ेंगे जिनसे अधिकतर परीक्षाओं में शब्द रिपीट होते रहते हैं, और जहां तक है कि 100% इन्हीं शब्दों से आपके प्रश्न रिपीट होते हैं, वो कलेक्शन आपके लिए लाया हूं। आज टॉप 50 हम पढ़ेंगे। इसी क्रम में पर्यायवाची के हम 200+ टोटल पर्यायवाची पढ़ेंगे दोस्तों। और ये वो पर्यायवाची होंगे जिनसे आज तक कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। तो आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं अपना पर्यायवाची। जैसा कि हम सबको विदित है, हम जानते हैं कि विलोम शब्द एंटीनोम्स या यो कह सकते हैं कि उल्टा होता है। किसी शब्द का उल्टा आपके क्या कहलाता है? विलोम। शब्द का विपरीत अर्थ, लेकिन शब्द का समान अर्थ ही, उसी के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द के ही समान जो अन्य शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उसकी पर्यायवाची। तो आइए आज की कक्षा में हम अपने मोस्ट सेलेक्ट वो पर्यायवाची देखते हैं जिनसे भर्ती परीक्षाओं में बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं और आते ही है दोस्तों। 100% इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। बस हमें जो टॉप 200+ जो पर्याय पढ़ने, उन्हीं को पढ़ना है। ये देख लो, इनको आपको लगभग कंठस्थ करना है। इनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दोस्तों। ये जो शब्द होते हैं इन्हें याद करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका है क्रमबद्ध अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रम से अगर हम कुछ याद करें तो वो हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है। क्रम से और अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं अपना पर्यायवाची। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है इसका समान अर्थ वाला। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, पर्याय का अर्थ है उसके समान अर्थ वाला दूसरा कोई शब्द, वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों? पर्याय। आज इन्हें अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी बोलते हैं दोस्तों। हम आज की कक्षा में टॉप 50 या 50 पर्यायवाची पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम पर्यायवाची। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्रमबद्ध याद करना है जिससे हमें वो याद हो। तो वर्ण का जो पहला वर्ण है अपने वर्ण क्रम में, तो वो देखिए अपना ऐसे हम स्टार्ट करते हैं और ज्ञानी तक हम क्रम से है तक चलेंगे। तो देखिए अग्नि, जैसा कि सभी हमने अब तक कक्षा 3 से ही हम अपने पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। और लगभग बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची आप लगभग सभी के 3 लगभग जानते होंगे, क्योंकि अधिकतर 3 पर्यायवाची ही पूर्व कक्षाओं में पूछे जाते थे। लेकिन आजकल प्रश्न पूछने का तरीका कि निम्न में से कौन सा पर्याय अग्नि का नहीं है, तो दोस्तों हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें 3 से अधिक पर्याय उसके याद करने होंगे। और कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची वैसे देखा जाए तो लगभग सभी शब्दों के 3 से अधिक होते हैं, लेकिन उनमें से भी हम लगभग
बहुत सारे शब्दों को जानते हैं, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते और उन्हें ही याद करना है, क्योंकि उनमें से ही कोई ना कोई शब्द रिपीट हो जाता है। निम्न में से चंद्रमा का, किरण का, या आप यूं कहे कि अग्नि का, या पवन का, हवा का, या कहे इंद्र का, कृष्ण का, गणेश का, किसी का भी पूछ लिया, चांदनी का, कि इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है। अगर ये प्रश्न आ गया दोस्तों तो हमसे उसके चारों ऑप्शनों का आना जरूरी है, तो ही हम उसे सही कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे अग्नि के पर्याय देखें। अग्नि का है जैसे अनल, आग, पावक, ये हम लगभग आग है, अनल है, पावक है, ये हम पढ़ते आए हैं। इसके अलावा वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेद, हुताशन, वायु सख या वायु सखा भी कह सकते हैं, कृशाणु, दहन, ज्वाला, वही, धनंजय आदि। दोस्तों ये वो शब्द है जो अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, जिसमें वैश्वानर, धूमकेतु, अनल, आग, पावक, जातवेद, हुतासन, वायुसख, कृशाणु, दहन, ज्वाला, वही, धनंजय आदि को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी क्रम में अगला जो पर्याय है अचल। अचल का पर्याय, पर्वत का पर्याय देखिए, गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्री और पर्वत आदि हम इसके लिए ले सकते हैं दोस्तों। अचल का गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्री, पर्वत आदि आपके अचल के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पर्याय हो जाएंगे। अचला, धरा, भूमि, धरती, वसुंधरा, वसुधा, धरती, पृथ्वी, क्षिति, धरा, भूमि आदि इसके क्या हो जाते हैं दोस्तों, अचला के पर्याय हो जाते हैं। अचला, अचला जो स्थिर है, अचल है, जो जैसे पर्वत आदि के लिए अचल शब्द है, तो पर्वत आदि से, अचल शब्द से ही अचला शब्द का निर्माण हुआ है दोस्तों। इसी क्रम में अगला है आपकी अधर। अधर यानी होठों के लिए, ओठ, रदपुट, ओष्ठ, रदक्ष आदि अधर के आपके पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। अगला पर्याय अनार के, ये वो टॉप मोस्ट पर्याय दोस्तों जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो अनार के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज आदि हो जाते हैं दोस्तों। दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज अनार के। अगला पर्याय अमृत के दोस्तों, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी आदि सुधा के, अमृत के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पर्याय हो जाएंगे। अश्व, घोड़े के। है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुत आदि आपके अश्व के, घोड़े के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। अब इनमें से लगभग 3 हम जानते हैं दोस्तों, हमें जो नहीं आ रहा उस पर थोड़ा सा फोकस करना, उसे समझना है। अगला पर्याय अपनी आंख का पर्याय, नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, द्रग, आंख, चख, दीदा, बिलोचन, प्रेक्षण आदि आपके आंख के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। अगला आकाश के पर्याय, शून्य, अभ्र, धो, पुष्कर, गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष आदि दोस्तों अपने आकाश के पर्याय हो जाते हैं। इसी क्रम में आक्षेप के पर्याय, आक्षेप यानी कि अभिप्राय, आरोप, इल्जाम, दोषारोपण आदि, आक्षेप लगाना किसी पे, उस पे अभियोग लगाना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना आदि इसके पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। अगला आडंबर के पर्याय, प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग आदि ये आडंबर के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग आदि आडंबर के पर्याय है दोस्तों। आदित्य, आदित्य यानी सूर्य के पर्याय सूर्य है, रवि, भानु, मित्र, भास्कर, दिवाकर, दिनकर आदि दोस्तों आदित्य के पर्याय हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज, जैसे आप सूर्य के पर्याय तो जानते थे दोस्तों, लेकिन वहां आदित्य का पूछ लिया। आग, हम घोड़े के पर्याय तो जानते थे लेकिन अश्व का पूछ लिया, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कहीं आप, तो दोस्तों इसका ध्यान रखना अपने को। आदित्य यानी
सूर्य, रवि, भानु, मित्र, भास्कर, दिवाकर, दिनकर आदि हो जाएंगे। आपत्ति, आपत्ति के पर्याय हो जाएंगे आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति आदि आपके आपत्ति के पर्याय हो जाते हैं। इच्छा, इच्छा के देखिए दोस्तों, इच्छा के हो जाएंगे अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, ईप्सा और चाहत आदि दोस्तों ये पर्याय इच्छा के हो जाते हैं। इच्छा, कामना, चाह, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ आदि शब्द। इसके बाद इंद्र के पर्याय मघवा, शक्र, पुरंदर, देवराज, मेघपति, सुरेश, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, अमरपति, पुरहुत, वज्रधर आदि अनेक ये आपके इंद्र के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में ईख, गन्ना, गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पेड़ी, रसद आदि ये दोस्तों आपके गन्ना के पर्याय हो जाते हैं। इसी क्रम में ईश्वर के पर्याय देखें, ईश्वर के भगवान, परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा, दीनानाथ, अज, जगदीश, जगन्नाथ आदि ये आपके भगवान के, ईश्वर के क्या हो जाएंगे दोस्तों पर्याय हो जाएंगे। इसी क्रम में ईर्ष्या, ये बार बार पूछे जाते हैं। ईर्ष्या में जलन, डाह, कुडन, द्वेष, ईर्षा, मात्सल्य आदि ये शब्द आपके ईर्ष्या के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। अगले उपहास के पर्याय हंसी, खिल्ली, अपमान, उपेक्षा आदि ये उपहास के पर्याय हो जाते हैं। इसी क्रम में ऋजु के पर्याय, ऋजु के देखें सरल, सुगम, सहज, सीधा आदि ये ऋजु के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। अगले ऐषण के पर्याय चाह, वांछा, इच्छा, ईप्सा आदि ये ऐषण के, ऐषण यानी ऐषणा चाहत करना, चाह, वांछा, इच्छा, ईप्सा आदि आपके ऐषण के पर्याय हो जाते हैं। अगला ऐश्वर्य के पर्याय वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, धन, संपत्ति, रिद्धि आदि दोस्तों ऐश्वर्य के पर्याय होते हैं। इसी क्रम में ओज के पर्याय, ओज, ओज के यानी बल, तेज, कांति, ताकत, जोर, दम, वीर्य, शक्ति, ऊर्जा आदि दोस्तों ओज के पर्याय हो जाएंगे। इसी क्रम में ओस के पर्याय ओश, तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिनकण आदि दोस्तों ओस के पर्याय हो जाते हैं। इसी क्रम में औदात्य, औदात्य के पर्याय श्वेत, गौर, शुक्ल, सफेद, धौला आदि ये दोस्तों औदात्य के पर्याय हो जाते हैं। इसी क्रम में और के पर्याय अधिक, ज्यादा, बढ़कर, एवं, तथा, इतर, अन्य, भिन्न आदि ये और के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में कटु के पर्याय तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा, कर्कश, रुक्ष, परुष, कठोर, कड़ुआ आदि ये कटु के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में कमल के पर्याय नलिन, सरोज, उत्पल, राजीव, कंज आपके पंकज, बारिज, अरविंद, शतपत्र, इंदिवर आदि ये दोस्तों कमल के पर्याय हो जाएंगे। इसी क्रम में अपने कल्प वृक्ष के पर्याय सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देवी वृक्ष। सुरतरु कल्प वृक्ष के लिए है दोस्तों। कल्प वृक्ष के सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात और देवी वृक्ष। इसके बाद अपने कर यानी हाथ, शुल्क, पाणी, हस्त, भुजा, बाह, माल गुजारी आदि कर के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में काक, काक के पर्याय कौआ, काग, काण, वायस, पिशुन, करठ आदि ये आपके काक के पर्याय हो जाते हैं। अगला कामदेव के पर्याय देखिए मदन, मार, मनशिज, मनमथ, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, पुष्प, धनवा और मकर ध्वज। दोस्तों ये वो पर्याय पढ़ रहे हैं हम
जो टॉप 50 में है, और ये वो है जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। और इन्हीं से यानी कि हम 200 प्लस या 200 प्लस पूरे पर्याय पढ़ेंगे, उन्हीं से आपकी भर्ती परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होता है। अगला किरण के देखिए, किरण के पर्याय मरीचि, मयूख, अंश, रश्मि, कर आदि किरण के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में कृष्ण के पर्याय श्याम, मोहन, माधव, वंशीधर, कन्हैया, बनवारी, वासुदेव, मुरारी, गोविंद, नंद, नंदन आदि आपके कृष्ण के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कमल है, कृष्ण है, आपके गणेश है या शिव है आदि के जो पर्याय है, इनकी संख्या 108 तक ली जाती है। तो हमें पूरा याद नहीं करना, उनमें से हमको मुख्य ढूंढना है, मुख्य ही देखना है दोस्तों। अगला कृपा के पर्याय दया, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा आदि ये कृपा के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में कोयल के पर्याय पिक, कोकिल, श्यामा, बसंत दूत, काकपाली, कलघोष या मदन शलाका आदि दोस्तों कोयल के पर्यायवाची होंगे। इसी क्रम में क्रोध के पर्याय कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, तैस, क्षोभ, प्रकोप ये आपके क्रोध के पर्याय होंगे दोस्तों। इसी क्रम में खल, खल का है दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त आदि ये आपके खल के दुष्ट के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। खग यानी पक्षी के पक्षी, पखेरु, द्विज, बिहग, बिहंग, चिड़िया, पंछी, शकुनी आदि दोस्तों खग के पर्याय होते हैं। इसी क्रम में आगे खाली का रीता, रिक्त, शून्य, रहित, व्यर्थ आदि आपके खाली के पर्याय हो जाएंगे। इसी क्रम में गंगा के पर्याय दोस्तों भगीरथी, सुरसरी, जाह्नवी, देवसरी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपदी आदि गंगा के पर्याय हो जाते हैं दोस्तों। गणेश के पर्याय महाकाय, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणाधि, गणपति, हैरंब, मोदक प्रिय आदि गणेश के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में गज के मतंग, वितुंड, कुंभी, कुंजर, करी, गयंद, हाथी आदि गज के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। देखो हाथी के पर्याय पूछे तो हम अधिक कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन गज का पूछे तो थोड़ा कंफ्यूज हो, उसके लिए आपको ध्यान देना है। गज के पर्याय है मतंग, वितुंड, कुंभी, कुंजर, करी, गयंद, हाथी आदि हो जाएंगे। गधा के पर्याय देखिए राशभ, गदर्भ, वैशाख नंदन, गधा, गंधर्प आदि आपके गधर्प आदि गधा के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। गरुड़ के पर्याय खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वैनतेय, खगपति, नागांतक, वैनतेय आदि आपके बानतेय, वैनतेय आदि गरुड़ के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। खगेश, पन्नगारी, पन्नग यानी सर्प के शत्रु, उर्गारी, उरग यानी सर्प के शत्रु, हरियान, वैनतेय, खगपति, नागांतक, नाग के अंतक यानी वही नाश करने वाले शत्रु। अगला ग्रह के पर्याय घर, सदन, भवन, धाम, निकेत, आगार, आलय, आवास, मकान आदि निकेत ये ग्रह के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। अगला है घड़ा, घड़ा के पर्याय घट, कलश, कुंभ, गागरा, मटका, गगरी आदि घड़े के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। चंद्रमा के पर्याय चंद्रमा, इंदु, शशि, शशांक, निशाकर, सुधाकर, राकापति, विधु, राकेश, हिमांशु आदि दोस्तों चंद्रमा के पर्याय हो जाएंगे। इसी क्रम में चांदनी के पर्याय कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, अमृत, तरंगिणी, चंद्रमा, मरीचि आदि चांदनी के पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में छोह, छोह के ममता,
स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दुलार आदि छोह के आपके पर्याय हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज टॉप 50 आपके पर्याय देखे। ये वो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार इन्हीं से कोई शब्द उठाया जाता है कि प्रस्तुत पद का शब्द का पर्याय है या प्रस्तुत शब्द का पर्याय नहीं है आदि प्रश्न इन्हीं से लिए जाते हैं। और आगामी कक्षा में भी और आगे के पर्याय हम देखेंगे दोस्तों। आज जो पढ़े हैं उन पर्यायवाची शब्दों को आपको अच्छी तरह समझना है दोस्तों। इन्हें याद करने का तरीका यही है, आपको प्रत्येक पर्यायवाची शब्द को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों, समझना है। और जहां तक है कि जितने भी पर्याय उनमें से लगभग हर शब्द के 2 से 3 पर्याय आप पूर्व में जानते हो, आपको कुछ पर्यायवाची शब्दों को ही समझना है, देखना है दोस्तों। तो आपको इन्हें अच्छी तरह पढ़ना है। कोई समस्या है तो कमेंट से बताना है और समाधान प्राप्त करना है दोस्तों। अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें दोस्तों, उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छा पढ़े और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद।